हेलो गाइस, एक और इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट ने कल का मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है मंडे का, उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था अपने पर्सनल काम से। आज से रेगुलर वीडियो फिर से आने चालू हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके बाद देखेंगे डेली चार्ट में कि क्या देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो अगर आप इसको देखिए तो मार्केट ने क्या किया, एक हमारे पास सपोर्ट लेवल हुआ करता था। मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो अगर आप देखिए तो ये एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि था हमारा 41,000 के आसपास, मार्केट ने यहाँ पे एक बार पहले इससे सपोर्ट लिया कि ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया करता था, इसने फिर सपोर्ट की तरह काम किया और उसके आसपास आके ही इसने एक बाउंस बैक लिया था। पर मार्केट अभी भी ऊपर सब्सटेंड नहीं कर पाया और फिर से वो नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद अगर आप देखिए तो इसने क्या किया है, एक लो बनाया हुआ था हमारा बजट के दिन का और उसी लो के आसपास आके फिर से ये ट्रेड कर रहा है, जो कि लो था हमारा 39,500 के आसपास का। और मार्केट ने फिर से वही सेम लो टेस्ट करके और उसी के आसपास 900 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। तो ये एक लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, लोअर लो लोअर हाइस। तो ये एक प्राइस एक्शन के साथ गिर रहा है। अब जो मार्केट जो करंट लेवल पे इस समय है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर हमें एक और बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इसको उसके नेक्स्ट सपोर्ट के पास ला सकता है, जो कि निकल के आएगा आपका 38,000 के आसपास, ये वाला जो लेवल है। अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो अगर आप वीकली पे देखिए तो मार्केट अभी भी निगेटिव दिख रहा है। जैसे ये हमारा 39,500 के नीचे निकलना चालू करता है तो यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, जहाँ पे आप टारगेट देख सकते हैं 38,000 के आसपास तक के। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना होगा पोजिशनल के लिए। और एक बड़ा टारगेट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 38,000 का। ये हमें आने वाले 1 या 2 वीक में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हमारा मार्च के मंथ में ही देखने के लिए हमें मिल जाएगा ये टारगेट नीचे की साइड, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो। अब हम लोग चलते हैं डेली पे। और बाइंग की साइड की अभी हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे जब तक ये 41,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है या इस कैंडल का 50% रिट्रेस्ट के ऊपर क्लोज ना करने लगे। तो जब तक ये 41,000 आप सेफ लेवल लेके चलिए, जब तक 41,000 के ऊपर क्लोज ना करे तब तक बाइंग की साइड की हम लोग कोई पोजीशन नहीं देखेंगे। तो बाइंग का भी हमारा कोई मूव नहीं है। अगर 41,000 के ऊपर क्लोज करना चालू करता है तो फिर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे और जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट थोड़े बड़े होने वाले हैं। टारगेट निकल के आएंगे हमारे 42,000 के और उसके बाद जो होगा 43,000 का लेवल, क्योंकि ये दो स्विंग हमें लास्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद 44,000 पे हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से बाइंग साइड का प्लान करेंगे और बाइंग का मोमेंटम बहुत स्लो होने वाला है। तो अगर ये ऊपर जाता भी है तो इसको ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये क्विक मोमेंटम नहीं होगा जैसा कि आपको डाउन साइड पे ये बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ रहा है। तो ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा। छोटी छोटी कैंडल बना के, इस तरह की कैंडल बना के ये ऊपर जाएगा जब भी जाना होगा। तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको ऑल टाइम हाई के लेवल या 43,000 के लेवल देखने के लिए देखने हैं, क्योंकि अब जब भी सेलिंग प्रेशर ऊपर से आता है तो आपको बार बार रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। तो हमें उस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं और देखते हैं ये डेली पैटर्न डेली चार्ट में कैसा दिख रहा है डेली कैंडल में। तो अगर डेली पे आए तो 1 डे का कैंडल लगाया मैंने। अगर आप इसको देखिए तो इसमें भी आपको एक अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मार्केट ने क्या किया, एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद क्या किया, एक होल्ड कैंडल बनाई और उसके बाद फिर से एक निगेटिव कैंडल बना दी है इसने। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और ये पिछला सपोर्ट जोन जो है उसी जोन के आसपास, इस लेवल के आसपास ये आके होल्ड कर रहा है, ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल हुआ करता था। तो मार्केट ने यहीं पे एक अच्छी सी हैमर कैंडल बनाई है और उसके ऊपर गया पर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर ये क्लोजिंग हमारी हैमर के ऊपर हो जाती, जो कि हमारा लेवल निकल के आता है हैमर के ऊपर का, अगर हमारी क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती तो फिर हम लोग एक अच्छा लेवल ऊपर, मतलब कि 200 के ऊपर, 40,200 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता तो फिर हमारे ऊपर के टारगेट ओपन हो जाते और ये हैमर एक्टिव हो जाता। पर इसने आके क्लोजिंग उस हाई से नीचे ही दे दी है और इसने क्लोजिंग दी है 39,900 की। तो मार्केट अभी हमारे लिए बुलिश का कोई भी साइन नहीं दिखा रहा है। हम लोग 15 मिनट्स कैंडल में देखेंगे और उसके हिसाब से इसको एनालाइज करने लगेंगे। तो अब हो क्या सकता है, यहाँ से हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बेस बनाए, जैसा कि इसने 2 दिन यहाँ पे वेस्ट किए हैं तो कुछ और दिन, 2-3 दिन और इसी रेंज में निकाले
और उसके बाद इसको बेस बना के यहाँ से फिर ऊपर का एक रैली स्टार्ट कर सकता है। या फिर हो सकता है ये कुछ दिन यहाँ सब्सटेंड करके अगर लोअर लेवल को ब्रेक करता है, जो कि हमारा है 39,500 और 600 का लेवल, अगर उसके नीचे निकलना चालू करता है तो फिर हम लोग सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट निकल के आएंगे वो 38,000 के, जैसे मैंने आपको वीकली में बताया। तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा वो होगा 38,800 का, और उसके बाद 38,000 तक के लेवल हमें नीचे की साइड देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे वो 1-2 दिन और निकालने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो जो ये मोमेंटम हमारा यहाँ से 500-600 पॉइंट का होगा, ये बहुत ही फास्ट होगा। तो ये हो सकता है आपको इंट्राडे के अंदर ही एक 600 पॉइंट का लेवल देखने को मिल जाए नीचे की साइड, जो कि इसको लेके आएगा 38,800 के आसपास तक, अगर ये यहाँ पे कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद 600 के लेवल को ब्रेक करता है तो। अब चलिए हम लोग समझते हैं इसको 15 मिनट्स में कि किस तरीके से हम इसको इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और हम लोग बाइंग और दोनों सेलिंग दोनों की पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है और इसने एक अच्छी कैंडल बना के उससे ज़्यादा नीचे, उसके 50% नीचे नहीं आया है, उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया है जो कि हमारा 39,800 का लेवल है। क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गैप अप ओपन हुआ था, अगर इसको ऊपर जाना होता तो यहीं से निकल जाता। अब हो सकता है यहाँ पे ये बायर्स को एक्यूमुलेट करे और उसके बाद ऊपर की साइड निकले। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स में डिस्कस करते हैं कि किन कंडीशन पे हमें ट्रेड लेना है। अगर मार्केट हमारे हिसाब से बनेगा तो ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखिए तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ, एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको ऊपर से, तो एक ट्रेंड लाइन ये आती हुई दिख रही है आप लोग को, राइट। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन जो एक ऊपर के लेवल से आती हुई दिख रही है, इसको अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट्स के कैंडल में देखिए तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो ये देखिए आप, जब भी इस लाइन के आसपास आता है ये क्या करता है, वहाँ से रिवर्स हो जाता है। और एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक और ट्रेंड लाइन दिख रही है जो कि आप इन आइस को ड्रॉ करके ये कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके एक 10 मिनट 5-10 मिनट नीचे रहने के बाद एक 40,000 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है, 40,000 अगर आपको सेफ साइड लेना है तो 40,050 ले लीजिए। 40,050 के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है तो फिर हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो होगा, पहला टारगेट होगा जाके वो 200 का, और अगर 200 के ऊपर सब्सटेंड होने में ये सक्सेसफुली सब्सटेंड हो जाता है तो फिर हमारे जो टारगेट होंगे वो 320 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि इस हाई के आसपास तक आएंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग छोटे छोटे टारगेट ऊपर की साइड लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी निगेटिव चल रहा है तो कहीं से भी सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो जो हमारा सबसे ऊपर का टारगेट निकल के आएगा वो आएगा जाके हमारा 320 के आसपास तक। और याद रखिएगा मार्केट नीचे ओपन हो, कम से कम 10 मिनट इसके नीचे रहे और फिर ये 40,050 के लेवल को निकाले तो ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर ये ऊपर ओपन होता है और वहीं से ऊपर निकल जाता है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और ऊपर से फिर हम लोग सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर कुछ देखने के लिए मिलता है कोई निगेटिव पैटर्न। अगर मार्केट क्या करे, इसी लेवल के आसपास ओपन होके हमारा जो नीचे का साइड है, नीचे की साइड ये अगर हमारा 700 के लेवल को 39,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। जो यहाँ पे हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो होगा जाके हमारा 580 का लेवल, उसके बाद 400 के लेवल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 580 और उसके बाद 400। तो इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे टारगेट के लिए प्लान करेंगे जब ये 700 के लेवल को निकाले। याद रखिएगा अब बड़ा मोमेंटम हो सकता है, कुछ दिन मार्केट साइडवेज रहे, उसके बाद क्योंकि एक ऊपर से अगर आप देखिए तो 42,000 से 39,500 के आसपास तक आ चुका है, तो इसने 2,500 पॉइंट्स का मूव ऑलरेडी दे दिया है। तो हमें उसी हिसाब से प्लान करना होगा। अब हो सकता है मार्केट कुछ दिन साइडवेज रहे और उसके बाद ये ऊपर या नीचे की साइड का ट्रेवल करे, तो हमें अपनी क्वांटिटी कम कर देनी है और उसके हिसाब से ही हम लोग इसको प्लान करेंगे। एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक और नीचे की साइड से ट्रेंड लाइन आ रही थी। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आता था तो इसने ये क्या कर रहा था, अगर मैं बाकी सारी ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ फिर इसको ड्रॉ करता हूँ तो आप लोग को सही से समझ आएगा। तो अगर मैं नीचे की साइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो एक ये ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग को सही से समझा सकूँ तो किस तरीके से मार्केट काम करता है। अगर यहाँ पे आप देखिए तो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था बाउंस बैक ले रहा था, बाउंस बैक ले रहा था, ये बाउंस बैक ले रहा था। ओके, फिर अगली बार जब ये ट्रेंड लाइन के पास आया फिर से बाउंस बैक लिया। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया उसके बाद देखिए अब क्या किया इसने, उसको रीटेस्ट करने के लिए आया। रीटेस्ट करने के बाद एक बड़ा रिजेक्शन और फिर वहीं से एक ये लोअर लोस के पैटर्न बनाता हुआ हमें दिख रहा है। तो इसलिए हमने डिस्कस किया हम लोग इसको
अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा, तो 800 के नीचे निकलते हैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो इसको 700 के नीचे निकलने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और छोटे छोटे टारगेट इंट्राडे के अंदर हम लोग बुक करते हुए चलेंगे, क्योंकि मार्केट अब वोलेटाइल हो सकता है थोड़ा सा। तो इस हिसाब से हमें इसको प्लान करना होगा। तो स्विंग्स के हिसाब से ट्रेड करिए, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और कम क्वांटिटी। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 700 के नीचे निकलने पे 580 का लेवल देख रहे हो, तो आपको 120 पॉइंट्स का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका 60 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। मिनिमम 1:2 देख के चलना है आपको। रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड रेशियो के साथ ही हम लोग ट्रेड करेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। चलिए निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का पैटर्न बना रहा है। तो निफ्टी में भी देखिए तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बियरिश दिख रहा है कंपेरेटिवली। अगर आप देखिए बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बना दिया है पर निफ्टी कंटिन्यूअस नीचे गिरता हुआ आ रहा है। तो अगर आप देखिए तो लास्ट 7 स्ट्रेट कैंडल्स जो है वो रेड है। अगर आप पीछे जाके किसी भी पैटर्न पे देखिए तो कहीं भी आपको 7 रेड कैंडल्स कंटिन्यूअस देखने के लिए नहीं मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस ये एक कोई कोविड का फॉल हो या फिर वॉर का सिचुएशन जो हुआ था उस टाइम हमें कुछ कैंडल्स देखने के लिए मिली थी, पर इस तरीके का पैटर्न हमें पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए नहीं मिला है जहाँ पे 7 स्ट्रेट रेड कैंडल्स बनी हो। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के पास है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद मार्केट डिसाइड करे कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो इसमें हम लोग क्या प्लान करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ बुलिशनेस के लिए प्लान करेंगे कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करेंगे, क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास है, कहीं से भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो हम लोग इसमें सिर्फ प्लान करेंगे किसका, बाइंग साइड का। अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन चल के आ रही थी। अगर मैं ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसके ऊपर उसका ब्रेकआउट करके उसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज दिया है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग बाइंग के लिए ही सिर्फ प्लान करने वाले हैं। जैसे आप लोग को बताया, अगर ये नीचे निकलता है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे और हम अपने लेवल का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाइंग की कोई पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो 465 के आसपास दिया है। तो हम लोग अगर मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ओपन होता है और उसके बाद ये हमारे 500 के लेवल को, ध्यान से सुनिएगा इस लेवल को, अगर ये इस लेवल को 17,500, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर इसके ऊपर जाके 10 मिनट, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि इसको क्रॉस करते ही हम लोग बाई नहीं करेंगे, इसके ऊपर 10 मिनट क्लोज करने दीजिए। अगर 10 मिनट क्लोज करता है और जो भी आई लगाता है उसमें, फॉर एग्जांपल 515 का आई लगा देता है वो 10 मिनट में जो ऊपर क्लोज कर रहा है, और फिर जैसे ही उस हाई को क्रॉस करेगा हम लोग ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस एक छोटा सा रहेगा जो कि रहेगा हमारा 500 का लेवल या 490 का लेवल। तो ये दो स्टॉप लॉस, कोई भी एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने ऊपर निकला हुआ है, और वहाँ पे हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो थोड़े बड़े निकल के आएंगे। हम लोग यहाँ पे टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट रहेगा हमारा 550 का, और 550 के ऊपर निकलने के बाद हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 575 का, और 575 के बाद हमें यहाँ पे 95-96 तक के लेवल, 596-597 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट निकल के आएंगे वो हमारे बड़े टारगेट होंगे जो कि 600 के आसपास तक जाता हुआ हमें ये दिख सकता है। तो क्योंकि ये बहुत दिन से गिरता हुआ आ रहा है, तो अगर शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होती है तो मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक दे सकता है। शॉर्ट कवरिंग में बहुत ही क्विक मोमेंटम हो सकता है, पर याद रखिएगा 10 मिनट को इसके ऊपर, 10 मिनट इसके ऊपर सब्सटेंड करने दीजिए। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है और जो भी हाई बनाता है उस हाई के क्रॉस करते ही हम लोग इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ट्रेंड आपसे मिस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको रिस्क और रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड लेना है, ये याद रखिएगा, और उसी हिसाब से हम लोग अपना प्लान करेंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।